हमारा बेटा नरेश प्रताप के विजेता घोषित कैला से पहले हम रउआ लोगन के एगो मौका और देहल चाहतानी। रउआ लोगन में बा केहू अपन माई के दूध पियले जे हमार बेटा नरेश प्रताप के साथ मुकाबला कर सके? अरे केहू बा? हाँ, हमार पोता बा। हमार पोता आदित्य कुमार तोरा बेटा के साथ मुकाबला करी। जो बेटा दिखा दे कि तोरा मतारी के दूध में कितनी ताकत बा। मंत्री जी बोला सबके सामने कि तोहर बेटा अपना माई के दूध नहीं के पियले, तोहरा बेटा के जान बकस दे। बहुत बोला तरे, तू के बने रे? अब ही तोरा के इहे जानल काफी है कि ई हमार पोता है, बाकी बखत अइला पर बता दे। चल बेटा।
खींचा खींचा। ना रे भाई, हो गए, चलो हटा, परेशान मत करा, चलो हटा। अरे निरहू भैया, पार्टी कब दे ताड़ा? अरे जब कहा लोग तब हो जाए पार्टी। पार्टी में कंजूसी ना चाहिए भैया, पूरा 10 लाख जितले बड़ा। अरे यार लेकिन इनाम के रुपया ले तो हम भुला गए नहीं। इतना गलत बात बनी रही भैया, जा जाके पैसा लेके आवा। अरे ओकनी के देवे की नियत रहल होत तो खुदे दे दिल रहता सर, छोड़ा जाए दा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? ऐसे कैसे छोड़ दे? तोहरा ना चाहिए तो हमारे यूनियन के दान कर दा भैया, गरीब रिक्शा वाला के काम आ जाई। सही बात बा बेटा निरहू, जवानी में हमन के जांगर चलेला, लेकिन बुढ़ापा हमनी के भूख और बीमारी में कटेला। तू 10 लाख रुपया लेके आईबा तो हमारा जैसन बूढ़ और बीमार रिक्शा वालन के काम में आई बेटा। सही कहता रहा चाचा, हम वो मंत्रिया से इनाम के पूरा 10 लाख रुपया लेके आई, एक को अधेला ना छोड़ा। कहाँ जाता है? चला बाहर। चलो ऑटो लोग मंत्री जी से मिले के बा। आज मंत्री जी की बेटी के बर्थडे पार्टी हवे, काल मिल लिहा। ना हम तो अभी मिलब। अरे पिया पिया शरबत पिया। अरे रुक, देख कैसे अंदर आ गेलू रे, चल हट बाहर। लाखन, भैया यू है रिक्शा वाला हा। है रिक्शा वाला, बोल काहे आइल बड़े? इनाम के पैसा लेवे। इनाम? कौन इनाम रे? वो है जो दंगल में तोरा बेटा के धूल चटैले रहनी, वो है इनाम। अभी हमारा पास टाइम नहीं है, बाद में टाइम लेके आई है। तोरा पास टाइम नहीं खे तो हमरो लगे इतना फालतू टाइम नहीं खे कि हम रोज रोज यहाँ आई। तो तू कौन लाट सा बड़े रे? तू कौड़ी के रिक्शा वाला, चल भाग यहाँ से। हम तो हर बानर घुड़की से डराए वाला नहीं खी, हमारा औकात तो 2 कौड़ी के बा, लेकिन जैसे पैसा देवे में तोहनी के फाटा था, हमरा तो लगा था कि तोहनी के औकात 2 कौड़ी के भी नहीं खे। रिक्शा वाला चिल्ला मत, चुपचाप हमारे पैसा दे लोग, हम चल जेब यहाँ से। हे रिक्शा वाला, बड़ा गर्मा ताड़े रे, का करबे इतना पैसा के? हवाई जहाज खरीदबे, पर 10 लाख के तो हवाई जहाज ना आई। अच्छा, हवाई जहाज खरीदे के बाद तो तू एगो काम कर, हमारा बेटा नरेश के हाथे झापड़ खा झापड़, एक झापड़ के 1 लाख, जितना झापड़ तू खइबे उतना लाख हम देब। देखा मंत्री जी, हम यहाँ तुम्हारी सब नाटक देखे नहीं के आइल, इज्जत से मांगा था नहीं, 10 लाख दे दा, ना तो एक दिन तुम्हारा बेटी के साथे 7 फेरा लेके पैसा दहेज में ले जाई। बदतमीज कहीं के। इ थप्पड़ के जवाब तोहरा के ऐसन दे कि ओकर गूंज तोहरे दिमाग में 24 घंटा गुजत रही। तू लोग तमाशा का देख रहा बड़ा, चला रहा है कि अरे रुक, ये रिक्शा वाला के थाना ले जाके इतना मार की एकर हड्डी के साथ साथ ही घर के तरफ देखे कि एकर हौसला भी टूट जाए। ले जाओ एकरा के। चल। ए, तोर इतना हिम्मत कि ये लोगन के सामने हमारा इज्जत के तमाशा बना दिलू तू। वो हमार बचपन के प्यार हवे पापा, इतना दिन बाद मिलल कि हमके कुछ होश ना रहल। तू घटिया आदमी से तोहार रिश्ता ना हो सकेला, भूल जाओ ओकरा के। हम ओके कैसे भुला जाएं चाचा जी, जे के देख के हम ही सारा दुनिया भुला गई नी। राधा चुप हो जा। हे गजेंद्र, एकरा के हमरा सामने से ले जा हमरा सामने से, ना तो हम भूल जाए कि हमार बेटी है। चल यहाँ से। का चुम्मा रहे, तोहरा बहन के चुम्मा मिलला के बाद तो तोहर मार भी उपहार लगा था।
अरे सही कहा तानी, तुम्हारा बहन के जोड़ा पूरा यूपी बिहार में क्यों नहीं के। अरे तुम्हारा बहन के वोट की अर्थिंग जब से सटल बा, पूरा देह में गुदगुदी होता। रुका कैलाश, काहे मारता रहे करा के? का गुनाह भाई कर? साहब ई रिक्शा वाला थानेदार साहब के बहन के चुम्मा ले लेबा। अरे वाह, कमाल बा। एगो रिक्शा वाला ऊ रहे जे कि विधायक के बहन के चुम्मा ले रहे, और दूसरा रिक्शा वाला ई बा जे थानेदारे के बहन के चुम्मा ले लेलस। तुम्हारा चेहरा कुछ पहचानल लगता। का नाम है तुम्हारे बाप का? निरहुआ। निरहुआ? अच्छा, तू निरहुआ का बेटा बड़ा। समझ में आ गई हमरा के तोहार सारा कहानी है। आई चुम्मा लेवे के बीमारी तोहार खानदानी है। अरे सर, ही झूठ बोलता ने। हम इनके बहन के चुम्मा नहीं खिले ले, इनकर बहनी है हमार चुम्मा ले लिया। तब तो मामला बड़ा पेचीदा बा कैलाश। तोरा बहन से पूछताछ करे के पड़ी, उनका के थाना बुलावा। हमरा खानदान के औरत थाना में ना आवेली डीएसपी साहब। अच्छा, तोरा घर के औरत थाने में ना आवेली, आ एगो रिक्शा वाला के चुम्मा ले ली। तोहर बहन थाने में ना आ सकेली, तब पुलिस तोहरा घरे जाई और जाके उनका से पूछताछ करी। होश में रहा डीएसपी। पुलिस के ही मजाल कि हमरा घर में कदम रखे। देखा गजेंद्र बाबू, इंक्वायरी में अगर टांग रही बा तो मामला कोर्ट में जाई, और वहां सरकारी वकील तोहरा भतीजी से पूछी कहां चुम्मा लेलस, कैसे चुम्मा लेलस, कितना चुम्मा लेलस। इससे तोहरा खानदान का अकड़ ढीली हो जाई। डीएसपी साहब आयल बाड़े इंक्वायरी करेला। भाभी, एकरा के अच्छा से समझा दा कि ओहनी के सामने अगर अपन जुबान खोलस तो हम एकर गर्दन काट दे। काहे कि एकरा जान से ज्यादा हमनी के अपन आन बान और शान के परवाह करीला। समझ लो। देखा राधा, ये लोग का कहनाम बा कि रिक्शा वाला तोहरा के चुमा ले ले बा, और रिक्शा वाला कह रहा बा कि तू ही अगर चुमा ले ले बाड़ू। का हकीकत बा साफ साफ बताओ। तोहरा चुप रहला से एगो गरीब रिक्शा वाला फंस जाई, आ ये लोग एके जेल में डाल के सड़ा दे। साफ साफ बतावा। सर, अब तो आपके जवाब मिल मिल गई, एकदम मिल गई, एकदम मिल गई। तू इतना बेशरम होकबू हम सोच भी न सकत रहनी। माफ करी चाचा जी, रउआ कहले रहनी कि हम कुछ बोलब तो हमार गर्दन काट लेब, यही से हम कुछ बोलनी ना। चल चल भैया। जा बाबू रिक्शा वाला, जा, तू निर्दोष बड़ा। जी शुक्रिया साहब। अब तो तुर जान जाई रे रिक्शा वाला। लागत मंत्री जी तू कबो मोहब्बत नहीं खकेले ना, तो तोरा की चुम्मा की कीमत मालूम रही। अपना महबूबा के एक दिन में दो बार चुम्मा मिल गए। अरे अब तो जानो जाई तो कोनो चिंता नहीं के। हम तो जात बनी, लेकिन एगो बात हमार कान खोल के सुन लिया। ये रिक्शा वाला के गरीब जान के करा तरफ आंख उठा के भी देखला तो हमसे बुरा कोई ना हुई। बुरा वक्त अब तुहार आ गई डीएसपी। जाके अपन कफन के नाप ले ले, कहे कि अब तुर वर्दी उतरे के टाइम आ गई बा। ये 30 साल के नौकरी में तू पहला नेता नहीं खा जे हमरा के धमकी देत बड़ा। हम उहे हई, गोली पहले मारिला रिपोर्ट बाद में लिखेला। तोहरा मतिन कितना लोग आइल, केहू से कुछ ना उखड़ल, आ तोहू के जौन उखाड़े के हुई उखाड़ लिहा। जा भैया, तनी तू याद करा, आज से 14 साल पहले जौना रिक्शा वाला के हमनी मरले रहनी जा, रिक्शा वाला वही के बेटा लगता। तबे तो हम सोचत रहनी कि रिक्शा वाला और ऊ बुढ़िया के हम कहां देखले रहनी।
यूहे सपोला हा जे की साला जिंदा बच गेल रहे। तू फिकर मत करा पापा, ये सपोला के फंता हम कुचल देब। ना बेटा ना, एकरा से पहले उ डीएसपी के कुछ व्यवस्था करे के पड़ी। गजेंद्र। हाँ भैया। होम मिनिस्टर के फोन लगावा तनी। हेलो गजेंद्र बाबू, का हाल हो? भैया सर से बात कल चाहता है। पार्टी चल रहा बा, इहाँ आई बात हो जाई। चाहे जो भी हो, उ डीएसपी के रास्ता से हटावे के बा। का मंत्री जी सब ठीक ठाक बा ना? का ठीक बा यार, सुने में आइल ह कि एगो रिक्शा वाला मंत्री जी के नींद हराम कर देले बा। रुका रुका वीरेंद्र बाबू, एगो रिक्शा वाला तोहरा बेटी के चुम्मा लिहलत, ई सही बात बा का? नहीं यार, रिक्शा वाला ना, एकर बेटी रिक्शा वाला के चुम्मा ले ले बिया। नाक कटा देलस। जरा सुनी। अरे आवा वीरेंद्र भाई, आवा, बैठा बैठा, आवा। का बात बा? रवा से कुछ बहुत जरूरी बात करे के बा। अच्छा। तनी बगल में आई। का बात बा बोला? ऊ चुम्मा वाला लफड़ा बा का? तू एगो रिक्शा वाला के नहीं निपटा सकेला? नहीं मंत्री जी, वो रिक्शा वाला के तो हम संभाल लेती, मगर बीच में वो सरवा डीएसपी आ गई। ओकर वर्दी उतारे के कौनो इंतजाम करी। ये कौन बड़ बात था? नाम बोला डीएसपी के। विजय लाल यादव। अरे यार, तू केकरा से पंगा ले लेला? ओकर हम का मुख्यमंत्री भी कुछ ना बिगाड़ सकेलन। काहे? अरे यार, उ जो डीएसपी बना, वो मुख्यमंत्री के साला हवे। ओकरा सामने तो मुख्यमंत्री के भी ना चलेला।